मेरे चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को आप लोग को न्यू साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सभी को, पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और छोटा सा वीडियो ये आप लोग के लिए देख लीजिए। ये एक छोटी सी पार्टी है। बहन आप लोग के लिए कितनी सारी खानाएं बनाई हैं, देख लीजिए। आप लोग को निमंत्रण है और आना है आप लोग को। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा और ज़रूर आइएगा। ये सच्ची घटना जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ये सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। एक माँ ने अपने इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करने की पूरी तैयारी कर ली थी। और यही नहीं, रात रिश्तेदार सबसे बोल दी थी कि मेरी इकलौती बेटी की शादी है और आप लोग को आना है। सबको निमंत्रण दी थी सबको शादी में आने के लिए। और सब लोग भाई नात रिश्तेदार हैं, तो सब लोग, जाहिर सी बात होती है कि सब लोग आएंगे, एक दूसरे की शादी अटेंड करते हैं और आते हैं। तो बेटी एक दिन ही हल्दी रहता है, शादी के एक दिन पहले ही हल्दी रहती है। उसी दिन अपनी बेटी को माँ जो रहती है गोली मार देती है। आखिर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्यों एक माँ अपनी बेटी को गोली मार सकती है। और जो माँ, कभी आपने सुना नहीं होगा कि माँ अपने बच्चों को दूर कभी करती है, लेकिन वो माँ जो थी अपनी बेटी को गोली मार दी और ठीक शादी की एक दिन पहले। ये बात सब सुन करके बहुत से हैरान हो गए और किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जब ये बात पुलिस को पता चली, पुलिस भी इस बात को यकीन नहीं कर रही थी कि एक माँ ही अपनी बेटी को गोली मार देती है और मारने के बाद ये नहीं, सरेंडर अपने आप को कर देती है पुलिस के हवाले। जब पुलिस इस बात को सबूत के साथ देखा, तब उसे कहीं ना कहीं यकीन हुआ, नहीं तो पुलिस को भी नहीं यकीन हो रहा था इस बात से। और इस वीडियो को सुनने की आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। और ये हकीकत है कि एक माँ अपनी बेटी को मार दी। और इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए तो लास्ट तक बने रहें और देखते हैं आखिर क्या माजरा था, क्यों माँ ऐसे मार सकती है अपनी बेटी को। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो है झारखंड की है। गिरिडीह जिले का बदुरा थाना का है। ये 22 तारीख है, शाम करीब 4 से 5 के बीच की है। एक माँ रहती है। माँ अपने बुरखे में मुंह बांध करके पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद वहां पर जो सिपाही रहते हैं वो पूछे कि आप कहाँ आई हैं, किससे क्या काम है, क्या काम है, बताइए कहाँ जा रही हैं। तो वो सिपाही से कहती है कि मैं अपने आप को सरेंडर करने आई हूँ। जब ये बात सिपाही सुना तो चौंक गया कि एक महिला होकर के वो अपने आप को सरेंडर करने कैसे आ सकती है। और ये बात जब एसएसपी को वहां पर जाकर बताए तो वो भी इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे कि एक औरत कैसे अपने ही बेटी को मार करके और अपने आप को सरेंडर करने आ सकती है। हो सकता है मजाक या कोई माजरा या चाहे मेंटली तरह से ऐसी बोल सकती है, लेकिन कुछ बातों को गंभीर से एसपी से जुड़े थे, गंभीर लिए कि आखिर यहाँ पर आने की वजह तो कुछ होगी, चलो चल के देखा जाता है। उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठा। उस औरत को वहां से बैठा करके उसको गाड़ी में लेकर उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो जब पहले ही बोल रही थी, मैं मजाक नहीं, मैं यकीन कह रही हूँ कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया और मारने के बाद मैंने उसकी लाश घर पर ही है। आप ना माने तो चलिए मेरे साथ चलकर देख लीजिए। जब ये बात पुलिस सुनी तो पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा करके उसे भी अपने साथ लेकर आते हैं। आने के बाद जो पास मोहल्ला था वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत से लोग थे। जब पुलिस भीड़ देखी तो उसे मन में कुछ डाउट हो गया। पुलिस सोची कि हाँ, ये महिला सही कर रही है। भीड़ को हटाते हुए पुलिस उसके घर के अंदर जाती है। जाने के बाद जब देखी तो जो एक मंडप बना होता है वहां पर हल्दी का रस्म की तैयारी कर रही होती है और वहीं पर उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। तब ये पुलिस उस हादसे को देख करके हैरान हो गए कि हाँ, कहीं ना कहीं ये औरत सही बोल रही थी। तब वहां से उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उस औरत को अपनी हिरासत में लेते हैं। जब वहां जो कुछ लोग एकत्रित हुए थे उनसे पूछताछ करती है पुलिस की आखिर इस बात का माजरा क्या है कि माँ ने अपनी बेटी को क्यों मार दी, क्या रीजन था। तब पास वाले कहते हैं कि
हम लोगों ने सुबह में कुछ माँ बेटी के बीच में झगड़ा सुने और इस बात को जैसे ही झगड़ा शांत तो बोलने की आवाज़ आई कम हुई, उसके बाद गोली चलने की आवाज़ आई। तो सारे जितने मोहल्ले के लोग थे वो गोली की आवाज़ सुनकर के वहाँ दौड़ करके जाते हैं। दौड़ कर गए, जाने के बाद जब देखे तो जो बेटी की गोली थी उसके सीने में मार दी थी, सिर में मारी थी और उसका जो भेजा था वो अलग हो गया था और जो पिस्तौल थी वो वहीं साइड में गिरी हुई थी। माँ उसे भी नहीं छुई, उसे भी वहीं पर छोड़कर चली जाती है। पुलिस उस पिस्टल को उसे हिरासत में लेती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए उसकी माँ को उसे भी वहाँ पर भेज देती है। और जब ये बात उसकी माँ से पूछताछ की जाती है, एसएसपी जो थे वहाँ से उसकी माँ से जब पूछे कि आखिर क्यों अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, तो बोली कि मेरी इकलौती ही बेटी थी और वो भी मेरा एक छोटा सा फैमिली था। मेरे हस्बैंड जो थे छोटे मोटे काम करते थे, घरों बार अच्छा खासा चलता था, हम लोग उतने में खुश थे। और मेरी बेटी की अभी 13-14 साल की आई है, उसका नाम जोया था। अभी उसकी उम्र भी नहीं थी, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, लेकिन वो गलत संगत की या चाहे असर की वजह से उसे कुछ गलत आदत सी लगी। वो किसी लड़के से बात करने लगी और वो भी उसके धर्म का नहीं था, हिंदू धर्म का था। माँ ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो बेटी थी जिद पर अड़ गई थी। पहले तो बोली, झूठा तसल्ली दे देती है कि हाँ ठीक है माँ, मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन उससे पढ़ाई के लिए फोन दिया गया था, लेकिन उसका वो गलत इस्तेमाल करने लगी और ये बात उसे मंजूर नहीं था। उसकी माँ कहती है कि मैंने समझाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, जब वो नहीं मानी, उसका सिलसिला चलता रहा तो उसको जो फोन दिए थे वो भी ले लिए। तब फिर वो जो लड़का था, उसका प्रेमी, उसको फोन दिया था, कीपैड फोन। जब लोग सब सो जाते थे तो उसके बाद वो छत पर जा करके रात को बात करती थी। जब उसकी माँ देख ली तो उसका फोन भी उसे भी तोड़ दिया। तब वो अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके डिस्कस करती है कि इसका जो है अब आदत खराब हो चुकी है या कुछ भी कर लेगी। अब इसका है कि कम से कम ये सोचिए कि शादी कहीं करा देते हैं। उसके अब पिता जो थे थोड़ा सा हैरान से हो जाते थे कि अभी उसकी कम उम्र है, क्या होगा, लेकिन वो ना समझती समझ नहीं थी, उस नानी में गलती कर दी थी। लेकिन उसकी माँ जो थी पास के गांव पर जाकर के उसका शादी तय करा देती हैं। शादी तय कराने के बाद जब ये बात जोया को पता चला, इस बात से और चिड़चिड़ापन लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी और यहाँ तक कह दिया अपनी माँ से। जब डेट फिक्स हो गया, सब सुन ली कि मेरा शादी फिक्स हो गया, यहाँ तक बोली, डायरेक्ट अपनी माँ से बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ करूंगी, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी या तो मैं कुछ गलत काम कर बैठूंगी। जब ये बात माँ सुनी तो इस बात से माँ होती है परेशान हो गई। माँ ये बात सुनकर के अपने भाई के पास जाती है, बहुत परेशान लग रही है। वो सारी हरकत अपने भाई से कहती है। उसका भाई जब सुन लिया कहानी, सुनने के बाद कहता है कि हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि तो इसे मार देते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कहती है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, कितना भी हो तो माँ है मुझके। तो कहता है तब ठीक है, शर्मिंदगियाँ झेलना पड़ेगा और मतलब वो मानेगी नहीं। देखिए शादी करती है तो ठीक है, नहीं करती है तब तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जो अगर जो कुछ उटपटांग हरकत की, चाहे कुछ भी, तो मारना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है। तो कहती मारूंगी कैसे, तो कहता है ठीक है, ये लो पिस्तल, पिस्तल अपना ही देता है वो। कहता है इसे सिर्फ ऐसे गोली लगा कर देता है, बोलता है इसको बस दाबोगी उसके बाद गोली चल जाएगी। वो दे देता है। उसके बाद उसके भाई के पहले तो नकारती है, फिर उसके भाई के बातों में आ करके वो उसको बहुत समझाया, कहा कि मतलब जब वो नहीं मानेगी, वो भी दूसरे धर्म का लड़का है, नहीं मानेगी, बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तब मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो खत्म कर देना। तो भाई की बात सुन करके वो पिस्तौल लेकर आती है। जब उसकी बेटी हल्दी वाले दिन वो नौटंकी लगी करने, तब माँ उस बात से गुस्सा में आकर के सीधा गोली निकालती है और निकालने के बाद उसके सर के पास करके उसे डायरेक्ट मार देती है। बेटी तो सोची पहले की मजाक है, एक माँ कैसे ऐसे मार सकती है मुझे, माँ तो मार नहीं सकती है, माँ है मजाक कर रही होगी, लेकिन वो सीरियसली उसे तुरंत ही खत्म कर दी। जैसे उसका
जो बटन था दबाई, उसके बाद बेटी की लाश तुरंत इधर गिर जाती है। गिरने के बाद जो थे, उसके बाद वहां से जाने के बाद वो अपने आप को नहीं माफ कर पाई, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी और माँ, कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मजबूरी में जब बच्चे नहीं कुछ मानते हैं, माँ बाप के कहने अनुसार चलने लगते हैं, तो माँ बाप को ये शायद कदम उठाना पड़ सकता है। और वैसे ही वो की उसके बाद अपने आप को गुनहगार ठहराते हुए तुरंत अपने आप को सरेंडर के लिए भी चली जाती है। उसके पिता जो थे तो बोले कि बच्ची थी, नादानी कर बैठी, तो उसे समझाया भी जा सकता था, लेकिन इसकी जो माँ की है, इसे नहीं समझाया जा सकता। ये तो माँ समझदार थी, एक बच्चे की माँ थी, और इन्हें समझाना, बच्चे को समझाना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा ऐसे कर ली। लेकिन आप लोग का क्या राय कमेंट है उस माँ के लिए? आप लोग अपना राय कमेंट जरूर दीजिएगा, और उस माँ क्या ठीक की या गलत की, इस बात को जरूर बताइएगा कि एक माँ को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, गलत की या सही की। अब आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी न्यू ईयर। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके फैमिली को। एंजल इधर आओ, आओ दोनों आओ, दोनों आओ। आओ इधर आओ, इधर आओ। बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर करके बोलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलो बाय बाय।